नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, हमने चैप्टर शुरू कर रखे एनसीईआरटी का आवर पास्ट। उसका जो पहला चैप्टर है, आवर पास्ट का फर्स्ट जो पार्ट है, उसका पहला चैप्टर है व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ। क्या, कब, कहाँ और कैसे। उसमें आपको एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ाया था, समझाया था। उसमें से कुछ क्वेश्चन बने हैं जो रीट की तैयारी करने लग रहा है, एचपी हिमाचल टेट की तैयारी कर रहा है, सी टेट की, यूपी टेट की, या फिर नवोदय विद्यालय की, डीएसएसबी की जो तैयारी करने लग रहा है साथी, वो इसमें से क्वेश्चन आप देख सकते हो, नोट कर सकते हो। तो देखते हैं कौन से क्वेश्चन हैं। ये भाई पहला क्वेश्चन जो बना है इसमें, कृषि कब से आरंभ हुई। ठीक है, कृषि का आरंभ जो भाई 12,000 साल से 8,000 वर्ष तक का जो कार्य माना जाता है। और तो इसमें हम लिख सकते हैं 8,000 वर्ष। देखो भाई, यदि 12,000 या तो 12,000 साल मिलेगा या 8,000 मिलेगा, तो जो 8,000 मिले तो 8,000 पर क्लिक करना है। और यदि 12,000 मिलता है तो 12,000। शायद इकट्ठा दोनों नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो आरंभ था ना अच्छे से कृषि का, एक तो उगाना उगाना तो शुरू हुआ था 12,000 साल पहले से। और कृषि का मतलब है कि विस्तार पूर्वक एक जगह इकट्ठे होकर खेती करनी शुरू करी थी, वो 8,000 साल पहले करी थी। सिंधु सभ्यता के नगर कब विकसित हुए थे, वो तकरीबन 4700 बीसी, बिफोर सेंचुरी 4700। ठीक है, आज तो देखो, आज 2022 चल रही है, और इससे पहले भी आप 2,2200 साल पहले पीछे चले जाओ, तब ये सिंधु नगर सभ्यता के नगर विकसित हुए थे। अगला जो क्या बना, गंगा घाटी का, जो गंगा घाटी थी भाई, बता रहे सिंधु घाटी पड़ा है, गंगा घाटी भी है। तो उसमें सबसे बड़ा राज्य था, क्या था, सबसे बड़ा राज्य कौन सा था, मगध। ठीक है भाई, मगध की तो बहुत कहानियाँ प्रचलित है। मगध में जो वहाँ का आजकल मिलने लग गए हैं, खुदाई चल रही है, तो जो निशान थे पूर्व के वो मिलने शुरू हो गए हैं। मगध कब विकसित हुआ, लगभग 2500 साल पहले। ठीक है, आज से तकरीबन 2500 साल पहले। और वर्तमान समय कब से आरंभ हुआ भाई, वर्तमान समय के बारे में बता रखा है। ये 2000, लगभग 2000 वर्ष पूर्व, मतलब 2022 से पहले शुरुआत हुई थी, जब ईसा मसीह का जन्म जो माना जाता है, जन्मदिन, उससे बोला जाता है भाई, जो वर्तमान समय की शुरुआत हुई थी। ये मतलब जो कैलेंडर है ना, ईसाई कैलेंडर है। और वर्तमान समय कब से आरंभ होता हो गया, 2000 वर्ष पूर्व से हो गया। और जो पांडुलिपि, अगला है, पांडुलिपि किसे कहते हैं। ये मेन्यू क्राफ्ट होता है। मेन्यू क्राफ्ट जो हाथ से लिखी गई लिपियाँ थी, जो पुरानी कोई ऐतिहासिक बातें थी या रिकॉर्ड किया गया है, ये कैसे लिखी जाती थी, वो आगे आएगा क्वेश्चन, और बताता हूँ आपको। मेन्यू क्राफ्ट, मेन्यू क्राफ्ट के बारे में भाई, ये कहाँ लिखी जाती थी, पत्ते वगैरह थे, ताड़ के पत्र बोलते हैं, ताड़ के पत्ते थे, और कुछ छाल थी ताड़ की, या कुछ और पौधा के पत्ते थे, उन पर लिखी जाया करते। ठीक है, मेन्यू जो शब्द है वो कौन सी भाषा का है, लेटिन भाषा का है भाई। अब कोई भी आप बात पढ़ोगे ना, इतिहास की कोई भी बात पढ़ोगे, उसमें ज़्यादातर जो शब्द हैं वो लेटिन भाषा से मिलेंगे आपको। उसका क्या कारण है, जो मैक्स मूलर था इतिहासकार, उसने लिखना शुरू किया था भाई। वर्तमान काल में जो लिखाई का जो काम कराया था ना, इतिहास लिखने का काम, वो एक बहुत ही गंदा आदमी था मैक्स मूलर, जो यूरोपियन कंट्री का था। गंदा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उन्हें यूरोपियन देशों को आकर दिखाने के लिए जो एशियाई देश थे, इनके इतिहास को छुपा दिया उसने, झूठ मूठ का तोड़ मरोड़ के लिख दिए, और जिस पे आज अंधे होकर विश्वास करे हैं लोग, और अपना आपके जो इतिहास है पुराना, उसको भी भूल गए हैं भाई। पहला अभिलेख कहाँ से मिला, अब एक तो था मेन्यू क्राफ्ट, एक है अभिलेख। ठीक है,
और वह लैटिन भाषा का कुछ फैक्ट भी थोड़ा बोला जाता है कि लैटिन भाषा थी ना, जो पुरानी भाषा थी अंग्रेज़ों की, वो आज बंद हो चुकी है। मतलब उसमें आज डेवलप नहीं होने लग रही है। वो जो पुराने शब्द थे वही हैं, उसमें कोई नया चेंज नहीं है। शायद इसलिए भी उसको लिखा जाता है। साइंस में सारे तकरीबन जो शब्द है वो लैटिन के ही हैं, ताकि कोई चेंज ना हो, अच्छे से समझ सकें। क्योंकि कारण है, जैसे हिंदी में बोल ली गई एरिया के क्षेत्र से हिसाब से अलग अलग चीज़ें लिख देते हैं, तो इसमें एक ही है जो पूरी दुनिया के लिए एक शब्द लिख दिया, वो सर्वसामान्य है, वह लैटिन भाषा का है। चलो अगला लिख करते हैं। पहला अभिलेख कहाँ से मिला? ये कंधार अफगानिस्तान से मिला भाई अभिलेख। और पहला अभिलेख कहाँ से मिला भाई? कंधार अफगानिस्तान से मिला अभिलेख। और जो मैंने वो थी पांडुलिपि, उसमें क्या फ़र्क है? पांडुलिपि हाथ से लिखी गई थी ताड़ पत्रों पे, या पेड़ पौधों के जो पत्ते थे उनके ऊपर लिखी गई थी। और जो अभिलेख थे वो पत्थर के उन पे लिखी गई थी, पत्थरों पे। पहला कंधार अफगानिस्तान में मिला। कंधार से मिला अभिलेख किस समय का है? ये लगभग भाई 2550 साल पहले का है। अभिलेख किस भाषा मिला है? यूनानी व अरामेइक जो भाषा थी, उस भाषाओं में मिला है। अब भाई हम देखेंगे ना तो भाषाओं में चेंज भी आता गया है। हिंदी भाषा थी पहले कुछ और लिखते थे, अब अक्सर बदल गए हैं। जो हम पहली दूसरी में पढ़े थे, आज से मतलब 30-35 साल पहले कुछ ए में लिखने का तरीका था। ऐसे जैसे मतलब आप देखोगे पुरानी, आपको ये ज़्यादा तो नहीं कहूँगा मैं, जो धार्मिक किताबें मिलेंगी ना, गोरखपुर प्रेस की पुरानी की जो मिलेंगी, उसमें उसकी भाषा देखना, और जो वर्तमान समय की गोरखपुर प्रेस की जो किताबें छपन लग रही उसकी भाषा देखना। हिंदी भाषा की बात कर रहा हूँ, उसमें भी चेंज है अक्षरों का, तो चेंज होता रहता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या बना हमारा। सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद क्या कौन सा है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद की भाषा कौन सी है? संस्कृत है भाई। पहले संस्कृत से लिया कर दी, फिर प्राकृत आई, पाली आई, प्राकृत और पाली, ये भाषाएं आई भाई। इससे पहले जो हड़प्पा की जो भाषा थी, लिपि थी, वो अलग थी, आज तक उसको पढ़ नहीं पाए हैं। कंधार में मिला अभिलेख किसका था भाई? कंधार में मिला अभिलेख किसका था? यह अशोक के समय का था भाई। ठीक है। एक मिस्र में भाषा लिखी गई है। मिस्र में एल अक्षर के, एल जो अक्षर है उसके लिए क्या प्रयुक्त होता है? शेर के लिए, मतलब शेर एल अक्षर के लिए प्रयुक्त होता है। और एक चीज़ और है जो बता रखी है भाई, मिस्र में ए शब्द के लिए प्रयुक्त होता है चिड़िया। ठीक है, मतलब एक चिन्ह माने गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और अगर अच्छी ना लगे तो भी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, अगर यह दिक्कत है आप इसमें सुधार करो। जब तक कोई सुधार के लिए नहीं बताएगा तो उसमें हम सुधार नहीं कर सकते। हमारी गलतियों का हमें खुद पता नहीं चलता है। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। आपका अपना साथी विजेंद्र कुमार अत्री। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।